बट हम लास्ट क्लास में रिलेटिव मोशन में रेन के सवाल कर रहे थे, तो उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। उसी कोई क्वेश्चन को पहले लेंगे, फिर उस पर एक दो क्वेश्चन लिखो। थोड़ा सा अलग दूंगा, बिल्कुल वो ही नहीं होगा। Velocity of man 4 meter per second east. Rain appears to fall at 4 meter per second vertically down with respect to man. मतलब रेन अपीयर हो रही है 4 meter per second vertically down with respect to man. फर्स्ट पार्ट एक ही पार्ट है। फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन द ईस्ट। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल सही। रेन अपीयर्स टू फॉल। रेन अपीयर्स टू फॉल मतलब ये जो है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब मैं रेन की वेलोसिटी पूछ रहा हूं। ये सब कुछ दिया हुआ, क्या ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? इज दिस राइट और इज दिस रॉन्ग? ये सही है। अब इन दोनों का रिजल्ट निकाल दो, सिंपल एडिशन वेक्टर्स का। बारिश एक्चुअली में एज सच, ये एक्चुअल वेलोसिटी है रेन की, वी आर। और ये एंगल देखोगे तो 45 डिग्री है। लिख लो। एक और रेन का सवाल लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया बेटा? यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। हमेशा ईस्ट ही ले रहा हूं, उसमें कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर ठीक है। इतना लिख लो पहले, फिर डायग्राम बनाएंगे।
सर आपने 45 डिग्री फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? फ्रॉम फ्रंट जहां आदमी चल रहा है वहां से नजर आ रहा है, फ्रॉम फ्रंट, दिस इज फ्रंट, FRONT। साफ नहीं लिखा था, सही कह रहे हो, फ्रॉम फ्रंट। फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, डायग्राम बनाओ। करो बेटा, देखो हम करेंगे। बाय बेटा, पढ़ा रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ मैन 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट, ठीक है। रेन 4√2 at angle 45 degree from front। ऐसे आ रहा है, VR क्यों मैं अपनी फेस दिखा के पढ़ाऊं कि बिना फेस, ये बता दो मेरे को। मतलब मुझे पता नहीं कौन सा ज्यादा तुम लोगों के लिए कंफर्टेबल है, जिसमें तुम्हें ज्यादा कंसंट्रेशन फील होता हो वो बता देना बस, व्हाट्सएप पे बता देना। अभी 15-20 मिनट बिना फेस दिखाए पढ़ाऊंगा। अब इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, इसके कंपोनेंट करो। कट गए, रेन की ये वेलोसिटी आ गई एक्चुअल, वर्टिकली डाउन। चलो अगला डिस्कशन लेते हैं इसी पर ही। सर 1 मिनट। लिख लिया हो तो बता दो। डन सर। ठीक है, अब हम लिखो, अब लो, अब हेडिंग डालो चाहो तो। क्वेश्चन से सिखाता हूं ना, चाहो तो लिख दो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अब इसमें मुझे इनके साथ थोड़ा हो सकता है दिक्कत जाए, दिव्या के साथ, क्योंकि अब जो ये केस ले रहा हूँ ये ग्रेविटी का है। दिव्या तुमने नहीं किया हुआ है, सुगम तुमने तो कहा था कि स्कूल में हो गया, तो लेट्स सी। पहला क्वेश्चन लिखो, 4 केसेस लूंगा। वेलोसिटी ऑफ मैन
He throws a ball velocity of man 8 meter per second east. He throws a ball with 6 meter per second with respect to himself vertically up. एक बॉल को वो चलते चलते वर्टिकली अप फेंक रहा है, एक बॉल को चलते चलते वर्टिकली अप फेंकता है. फाइंड, पहला पार्ट, फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बॉल. सर 10. वेरी गुड. अब सॉल्व करेंगे एक एक. पहले जो एक पार्ट बता दें ताकि जिन बच्चे जो नहीं समझ पाए हैं. ये मैन की वेलोसिटी है, रक्षा तुम हो ना क्लास में? हाँ ठीक है. और उसने एक बॉल को ऊपर फेंका चलते हुए. ये बॉल की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में 6 मीटर पर सेकंड. मैं बॉल की एक्चुअल पूछ रहा हूं. मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट 6 और 8, दोनों के वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का है. दिव्या यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा. एंड ये सॉल्व करोगे तो मतलब बॉल इधर कहीं जा रही है, ऐसे फेंकी गई है. पहला पार्ट हो गया. अब इसके दो तीन जो पार्ट है, दिव्या और सुगम तुम्हें शायद नहीं आएंगे क्योंकि तुमने मुझसे तो पढ़ा नहीं, स्कूल का मैं नहीं जानता. मैं लेक्चर्स आज डाल दूंगा तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी वाले पार्ट के. इसका बी पार्ट, find the angle of velocity of ball, find the angle of velocity of ball with horizontal. tan theta बताओ क्या होगा? It will be this vertical side upon this 6/8. ये भी सबको समझ में आ गया होगा. अब शायद जो आएगा प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड आएगा, इसी का अगला पार्ट. बताओ जो मुझसे पढ़ चुके हैं बताएं. टाइम ऑफ फ्लाइट, चलो छोड़ो मैं ही बताऊंगा. बेटा यहाँ पे दिव्या और सुगम, ये तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा. 2 into the initial vertical velocity by g. मुझे इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, इसकी मुझे वैल्यू बताओ डायग्राम में देख के कितनी है, इसकी वैल्यू बताओ. इस वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू बता समृद्धि बेटा कितनी है? ऋषित बताओ, अनन्या बताओ, मेरी आवाज आ रही है? सर 6. हाँ 6 है, वेरी गुड. 6 ये वर्टिकल वेलोसिटी है.
इसका बी पार्ट, सी पार्ट। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने कहा था फाइंड द एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल विद वर्टिकल, तो फिर वर्टिकल बोला था थीटा। कि हॉरिजॉन्टल? नहीं, वर्टिकल बोला था, हॉरिजॉन्टल बोला था। वर्टिकल बोला था सर। वर्टिकल। हाँ तो ठीक है, फिर ये वाला निकाल लेना, ये एट बाय वाला। सिक्स होगा। हाँ वो ठीक है, वो 8/6 हो जाएगा फिर। चलो कोई नहीं। सी पार्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। एट मीटर पर सेकेंड, ये 6 मीटर पर सेकेंड। इन दो का रिजल्टेंट, इन दो का रिजल्टेंट वीबी है, इन दो का रिजल्टेंट वीबी है, इन दो का रिजल्टेंट वीबी है। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। डी पार्ट, रेंज। रेंज बोलो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू द टाइम ऑफ लाइट। 9.6। जो भी आएगा। दो क्वेश्चन और लेंगे भी, एक और, फिर एक और। कैन आई क्लियर दिस? बोलो तो बता देना जब लिख लो तो। डन सर। देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये पहले तो पहले वाला पार्ट दे दिया तो मैं समझ में आ जाएगा। जहां प्रोजेक्टाइल मोशन की बात आएगी वहां दिक्कत आएगी। देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। He throws a ball, he throws a ball at, he throws a ball at 10 root 2 meter per second, 10 root 2 meter per second at angle 45 degree. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। He throws a ball at 10 root 2 meter per second at angle 45 degree in the direction of motion, in his direction of motion। मतलब जहां चल रहा था, जैसे मैं चल, देखो मेरी तरफ मैं चल रहा हूं इधर, तो मैं अपने रिस्पेक्ट में ऐसे बॉल को पिक, ऐसे फाइंड। पहले तो कम, चलो ठीक है, फाइंड करें एक एक पार्ट। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बॉल, पहला पार्ट फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बॉल।
ये डायग्राम बना लो। भी निकालना है। अब रिजल्टेंट निकालना है बच्चों, तो इनके पहले कंपोनेंट कर लो, फिर सॉल्व करना। कंपोनेंट कर लोगे तो ज्यादा आसानी से सब चीजें होंगी। ये किया कंपोनेंट, ये किया। अब उसको और आगे लेके चलो। अब सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। (10^5 मीटर/सेकंड). लिख लिया हो तो बताना बेटा। tan थीटा या कुछ निकालो। हाँ भाई, पहला पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ो, इसी का बी पार्ट। दिव्या, यहां तक समझ में आया? दिव्या, हाँ सर। सुगम, सुगम, यस सर। से पहले वाला जो था जिसमें ग्रेविटी वाला था वो नहीं आया था समझ में। हाँ वो प्रोजेक्टाइल है बेटा, वो नहीं समझ में आएगा। तुमने जबकि कहा था कि तुम्हारे स्कूल में हो गया है। इनिशियल हॉरिजॉन्टल एंड वो सर्कुलर वाला है वो शायद। इनिशियल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मैं आज तुम लोगों को थोड़े लेक्चर्स डालूंगा बेटा। आपके पास आज का टाइम है, संडे का और मंडे का और ट्यूसडे का थोड़ा कर लेना, ताकि मैं फिर ट्यूसडे के बाद से थर्सडे से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसमें सब लगेंगी चीजें हैं। तो तुम लोगों को थोड़ा दिव्य और ये करने हैं। डिस्प्लेसमेंट के बाद के लेक्चर डालूंगा मैं आज। इनिशियल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ बॉल। बोलो कितना है? अरे बोलो ना। हॉरिजॉन्टल 20। हाँ, और वर्टिकल
N. इसके बाद फिर वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो सब चीजें तो बात की है। अगला क्वेश्चन एक और दूंगा, इसी थोड़ा सा अलग, तीनों से वाला अलग अलग है। पहला वाला बिल्कुल सही था, ऊपर फेंका, दूसरे वाले पे एंगल पर फेंका, तीसरा वाला थोड़ा सा अच्छा सवाल है। इंफॉर्मेशन आ रही है। ये डायरेक्टली मत बनाओ। इतना लिखो। इतना लिखो पहले, फिर समझाऊंगा क्वेश्चन। इतना लिख लो। सर हमें रिजल्टेंट जो चाहिए इस बार 90 डिग्री चाहिए ऐसा? बता रहा हूँ, तुम क्वेश्चन तो लिखो पहले। पहले लिख लो। लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। ये बेटा गंदी गंदी लाइनें क्यों बना रहे हो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसमें पढ़ाने में। हटा लो तो अच्छा ही है। वेलोसिटी ऑफ मैन 10 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट लिख लो, चलो यहाँ पे ईस्ट। ठीक है, ये तो हो गया। अब उसने बॉल को कुछ ऐसा फेंका, बॉल को कुछ ऐसा फेंका कि एक्चुअली में वो कैसे चली गई, मतलब जो वीबी है, एक्चुअल वीबी, जो कि नहीं पता, बस ये पता है कि ये ऊपर गई है। मतलब जो बॉल की वेलोसिटी है, उसने कुछ ऐसा फेंका कि बॉल ऊपर गई, तो उसको कुछ ऐसे फेंकना पड़ेगा। बताता हूं क्यों। ये ऐसा कुछ होगा वेलोसिटी ऑफ बॉल। ये बेटा थोड़ा लेवल का सवाल है, मतलब ये नॉर्मल इसके लिए नहीं है, स्कूल के लिए। कुछ ऐसे फेंकेगा ताकि जो एक्चुअल वेलोसिटी अब उसको चाहते हैं हम, वो इधर चाहता है ऊपर। तो लेट्स से ये एंगल थीटा है। अभी हम दो कर लेंगे इस पे। ये एंगल थीटा है, मैं इसके कंपोनेंट कर रहा हूं, इसके कंपोनेंट। ये मैंने कंपोनेंट कर दिए। अब मेरा एम है कि बॉल एक्चुअली में ऊपर जाए। आई वांट दैट माय एक्चुअल वेलोसिटी विल बी इज वर्टिकली अप। ये देखो फिर से डायग्राम यहां बनाया।
अच्छी ड्राइंग है, अपने घर पे बनाना, ड्राइंग रूम में दीवार पे, अच्छा लगेगा, पापा मम्मी बहुत अच्छा अप्रिशिएट करेंगे। हाँ ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इन तीनों का जो मैं चाहता हूं मेरी बॉल की लॉसेस ऊपर रहे, इसका मतलब 10 शुड बी इक्वल टू 20 cos थीटा। अभी रुक जाओ, बिल्कुल एक एक स्टेप आएगा। ऐसे फेंकेगा तब जाके बॉल ऊपर जाएगी, और अब बॉल की जो एक्चुअल वेलोसिटी अगर कोई पूछता है कितनी है, दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बॉल। लिखो, डायग्राम बना लो। मतलब बेटा ये और ये कट जाएंगे तो केवल ये बचेगा, क्योंकि ये बचेगा तो यही फिर हम चाहते भी हैं कि बॉल ऊपर जाए। प्लीज मेक इट। एक और देता हूं तो अच्छे समझ में आएगा। अच्छा ऋषित, तेरे समझ में आया मैंने क्या किया? ऋषित बेटा आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? यस सर, अनन्या, आ रही है। सर हाँ आ बोलो। रही। अनन्या क्लियर हुआ मैंने क्या किया? हाँ सर। अवनी, हाँ सर। मृदनी, यस सर। चलो एक और देता हूँ। प्रख्या, यस सर। एक और, तुम इसको लिख लो पहले। हेलो, एक और करेंगे। अब बनाना जरा ड्राइंग, अब बनाओ। अब तो घर की ड्राइंग उस पे बनाना पड़ेगा आपको। बनाना बेटा ड्राइंग, देखें बन रही नहीं बन रही। हो सकता है बन रही, हो सकता है ना बन रही हो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। लिखो एक और। वेलोसिटी ऑफ मैन इज 10 meter per second in the east direction. He throws a ball. He throws a ball. Sir, can you please repeat the Velocity question? of man is 10 meter per second towards east. He throws a ball with velocity 10 root 2 meter per second. 10 root 2 meter per second, such that the ball actually vertically moves up. Such that the ball actually vertically moves up. Question है, how should the ball be thrown?
करो। तो इसने ये इधर जा रहा था तो कहीं देखो कहीं पीछे फेंकेगा, हमें ये एंगल नहीं पता कैसे फेंका उसने, बट हम ये जानते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट है वो ऊपर होना चाहिए, इनका रिजल्टेंट ऊपर होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी नो। हमें इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो ऊपर आएगा, तो सॉल्व करो। सर ये जरूरी है कि जो बॉल है वो पीछे से ही फेंकेंगे? तुम अच्छा हुआ पूछ लिया बेटा, अगर अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ पूछ लिया। अगर बेटा ये ऐसे फेंकता फॉर एग्जाम्पल आगे की तरफ, तो इनका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा ना, वर्टिकली तो हो ही नहीं सकता। इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट तो इधर कहीं आ जाएगा। किसने पूछा था डाउट मुझसे, मैं देख नहीं पाया, किसने पूछा था बेटा? सर दिव्या। हाँ दिव्या। इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऊपर नहीं आ सकता ना बेटा। अगर सपोज ये वेक्टर है और ये वेक्टर, इन दो का रिजल्टेंट अगर निकालोगे कहीं इधर आएगा, इसलिए पीछे फेंकना पड़ेगा ताकि उनका रिजल्टेंट जो है वर्टिकली ऊपर हो जाए। दिव्या क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर। अब सॉल्व करके मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है। अब रिजल्टेंट ऊपर, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। और जो बॉल की अब एक्चुअल वेलोसिटी होनी चाहिए sin 45। This is the actual velocity of ball. अब ड्राइंग नहीं बन पाएगी ना, क्या करें? घर की ड्राइंग रूम की जो दीवार है ना उस पे बनाना अच्छा लगेगा। पेन मुझसे ले लेना, बहुत रखे मेरे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर। अब फिर उसको तुम फोटो खींच के मुझे दिखाना कैसी ड्राइंग लग रही है। अच्छी है मॉडर्न आर्ट तुम्हारी, जिसने भी बनाई है। आई अप्रिशिएट योर मॉडर्न आर्ट, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव मेड। अब आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालो। सर एक मिनट लिखना था। हाँ बेटा, मैंने रिलेटिव मोशन के ऐप में वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। लिख लिया सर। अब लिखो रिवर बोट प्रॉब्लम्स। लेक बोट नहीं बोला, लेक बोट नहीं बोल रहा हूँ, रिवर बोट बोल रहा हूँ। लेक में और रिवर में फर्क है। रिवर में पानी बह रहा होता है, लेक में तो स्टैटिक रहता है। रिवर बोट प्रॉब्लम्स, इसमें हमेशा दो चीजें दी जाएंगी। देखो पहला दिया जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर देंगे, कुछ तो देंगे ना, और साथ में एक चीज और देंगे, ये वैल्यू और देंगे। इसको लिखो, फिर मैं पूछूंगा। दो इंफॉर्मेशन में दो चीजें आएंगी जो मेन होंगी। वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दिया,
इतना लिखो, फिर मैं आगे बताऊंगा ये इसका क्या मतलब है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको लिख लो। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। जो ये चीज है इसको तुम व्हाट डू यू थिंक ये क्या होगा? मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ, जरा मुझे बताना तुम्हें लगता है क्या चीज होगी। ये चीज सिखा रहा हूँ। अच्छा ऋषित मुझे बताओ, तुमने तो रिलेटिव पढ़ लिया बेटा, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में तुम इसको क्या लोगे? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, जरा बताना। और सौम्या तुमने भी तो शायद पढ़ा हुआ है। या तो ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में दो ऑप्शन है, इज इट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट और विल यू कंसिडर दिस एज क्या मानोगे? तुम, मैं ही नहीं कह रहा कि तुम्हें पता होना चाहिए, बट अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को तुम क्या ट्रीट करोगे? विल यू ट्रीट दैट एज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, और फिर मैं समझाऊंगा ना, और विल यू ट्रीट दैट एज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर? सर एक्चुअल वेलोसिटी। मैं अभी हाँ ना मैं ये नहीं बताऊंगा सही है गलत है, मैं तो बस जानना चाहता हूँ। सौम्य क्या लोगे उसको? सर दोनों सेम, हैं? दोनों सेम ही लग दोनों रहे हैं। सेम कैसे हो सकते हैं यार? सर सेम सर, आपने स्टिल वाटर बोला ना। स्टिल वाटर बोला है तो मैं बोल रहा हूँ वाटर वेलोसिटी ऑफ को बोट इन स्टिल वाटर जो है उसको ए और बी में क्या लेके चलोगे जब वो रिवर में आ जाएगा? तो जब वो रिवर में आ जाएगा तो क्या उसको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट मानोगे या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर मानोगे? चलो नहीं दे रहे हो ना, मैं बता देता हूँ क्या मानोगे। ये मानोगे, लिख लो फिर समझाता हूं क्यों। velocity of boat in still water is considered is velocity of boat in still water is this. सर स्टिल वाटर में वेलोसिटी ऑफ रिवर 0 होती है ना? हाँ ऑब्वियसली। तो एक्चुअल वेलोसिटी और ये सेम होनी चाहिए क्या? अभी बता रहा हूँ ना बेटा, 2 मिनट रखो तो शांति। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। सपोज ये एस्केलेटर वाली बेल्ट है, बेल्ट जिसपे आप मतलब जो चलती है, कहाँ चलती है, जैसे मॉल में जाते हो तो ऊपर होती है, ये सीधी बेल्ट है। ये अभी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, इस पे आदमी चल रहा है, ये चल रहा है रेस्ट पे। तो आप बोलोगे आप बोलोगे 4 मीटर पर सेकंड ऑन बेल्ट एट रेस्ट, यही बोलोगे ना? 4 मीटर पर सेकंड को क्या बोलोगे? अब इफ अब देखो क्या होता है, अगर बेल्ट भी आगे चलने लग जाए, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड से, अब अगर बेल्ट भी, भाई बेल्ट भी चलने लग गई आगे, ये तो चल ही रहा था 4 से ऑन बेल्ट, अब बेल्ट भी आगे चलने लगी 2 से, तो मुझको ये बताओ, ये 4 तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में है ना, इस आदमी की एक्चुअल पता है कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकंड, राइट। अगर बेल्ट रुक जाएगी तो 4 मीटर पर सेकंड ऑन बेल्ट एट रेस्ट, बेल्ट चलने लगेगी तो उस आदमी की एक्चुअल तो 6 हो गई ना। यस सर।
तो ये 4 जो थी, अब ये जो 4 है क्या है, ये ट्रीट की जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। अगर कोई प्लेन उड़ रहा है और हम प्लेन की वेलोसिटी स्टिल एयर में देते हैं, स्टिल एयर, तो जब हवा चलने लगेगी तो वही वेलोसिटी रिलेटिव की तरह ट्रीट की जाएगी। तो चाहो तो डायग्राम ना भी बनाओगे तो चलेगा। डू यू वांट टू मेक दिस? नो, आई थिंक इट्स नॉट नीडेड, इट्स नॉट नीडेड। अब हम सवालों से लेते हैं। तो इसको ड्राइंग बनानी है, फिर से कर दूं एक्टिवेट? बना लो, नहीं तो बेचैनी हो रही होगी। कैसे तुम पढ़ पा रहे होगे ना, क्योंकि तुम्हें तो आदत है ड्राइंग, मैं कर देता हूँ। ये लो कर, नहीं तो तुम पढ़ नहीं पा रहे होगे, तुम्हें ड्राइंग बनाने की आदत है। अब बना लो, जितनी बना लो, बना लो बेटा, बना लो। मुझे पता है तुम्हें बेचैनी हो रही होगी ना बिना बनाए। अब बना लो प्लीज, लिखो सवाल, क्योंकि मेरे मना करने पर तो तुमने सुना नहीं, तो मुझे फोर्सफुली बंद करना पड़ा। बट अब मुझे लग रहा है कि तुम बेचैन हो रहे होगे बिना बनाए, या हो रही होगी, जो भी है। सवाल लिखो। सिक्स ले लें पहले, सिंपल सा 6 ले लेते, ज्यादा बेटर रहेगा। सर एक लिखो। डाउट है, हाँ बेटा, क्या 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 एक डाउट है। पूछो। सर अगर पानी रुका हुआ है और एक बोट 4 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, हाँ, तो वो एक्चुअली है, क्योंकि तो वो तो रुके हुए पानी के अंदर है ना, उसमें रिलेटिव की तो बात ही नहीं हुई। वो तो रुका हुआ पानी है। हाँ तो सर फिर वो दोनों तो सेम ही हो गए अगर वाटर के अरे यार, रेस्पेक्ट अगर में देखें। अब मुझे बता, एक सेकंड, एक सेकंड, बेल्ट पे ही चलो। रुकी हुई बेल्ट है, रुकी हुई बेल्ट है, ये आदमी आगे चल रहा है, तो ये किस पे खिलाएगी? ऑन। ठीक है, तो रेस्ट वाली बेल्ट पर। अब अगर बेल्ट आगे चलने लग जाए 10 से, तो क्या? अब नहीं सर, बेल्ट नहीं चला रहे। हाँ, तो बेल्ट की जगह पानी ले लो ना। नहीं नहीं रिवर। सर, मतलब अगर अब जैसे ये बेल्ट रुकी हुई है तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में भी ये 2 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी 2 है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी 2 है। यस सर, तो वो एक्चुअल और वो तो सेम ही हो गया इसमें। हाँ, सेम है। पर बात वही तो हो रही है, जब बेल्ट चलने लगेगी तो 2 क्या ली जाएगी? अच्छा। जब बेल्ट चलने लगेगी तो 2 विल नॉट बी द एक्चुअल, इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। हाँ जी सर। डायग्राम बन रहा है। पहला पार्ट क्वेश्चन, ये तो इंफॉर्मेशन आ गई। पहला, boat moves downstream. What is the actual velocity of boat? What is the actual velocity of boat? टू मीटर पर सेकेंड। हाँ, 2 मीटर पर सेकेंड। गलत।
सर क्वेश्चन बता दोगे फिर से? The Sir, boat 14. moves the 14. The boat moves downstream. The boat moves downstream. What is the actual velocity of boat? Thank you for cleaning the board. अब बताओ. रिवर और दोनों जुड़ गए. ये बोट की एक्चुअल वेलोसिटी होगी डाउनस्ट्रीम. बी पार्ट. सर हाँ सर जब डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, डाउनस्ट्रीम का तो यही मतलब होता है ना. तो एक ही डायरेक्शन में जाते तो अपन एक को रेस्ट में ले लेते हैं नहीं, रेस्ट पे क्यों ले लेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। ये लिखा है ना मैंने, VB माइनस वी आर इक्वल टू VBR. तो जो रिलेटिव है वो ये है, ये 8 वैल्यू 8. ये 8 है, ये 6 है. बी पार्ट देखो, बोट इज मूव्ड अपस्ट्रीम. सॉरी सर, अच्छा एक ही सिस्टम, ठीक है ठीक है, हाँ. एक ही सिस्टम तो हाँ हाँ, अलग। boat is moved upstream. Actual velocity of boat. सर इस बार 2 मीटर पर सेकंड, हाँ बेटा. इस बार वो है 2 मीटर पर सेकंड। हाँ, ये 6 है, ये 8 है. तो किसी एक को प्लस लेना पड़ेगा ना डायरेक्शन को, तो इसको प्लस ले लिया. 2 की स्पीड वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है. सी पार्ट कल इसी को कंटिन्यूएशन मिड 4 क्लास लगेंगी, नहीं खत्म हो पाएगा मेरा. या मेरे को क्लास का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है, अगली ट्यूसडे से बढ़ाऊंगा. ट्यूसडे से मैं 7:15 करूंगा, फिर उसके बाद में थोड़ा और 7:15 तक तो कर ही दूं कम से कम, क्योंकि मेरा 1 घंटे में नहीं हो पा रहा है. 3 क्लास में सोचा था नहीं हो पाया, पर मैं कर लूंगा मैनेज दोनों. सी पार्ट. लिखो, बोट सर मूव एक्चुअल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है. हाँ बेटा. तो इसमें ये तो VR आपका दे रखा है 6, और ये VBR दिया हुआ है 8. अब बोट की मुझे एक्चुअल निकालनी है. इनका रिजल्टेंट आ गया समझ में?
आज मुझे थोड़ा कहीं जाना है, तो आज मैं इतने करा पाऊंगा। कल हम क्लास करेंगे और कल सबको करनी। समय तुम्हारा क्लास का क्या है शेड्यूल कल?